जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन बात करने वाले हैं जो आलोक राज जी का कल ट्वीट आया है और उन्होंने बोला है कि अब हमने अपने नियमों में बदलाव किया है और अब हम सेक्शन वाइज अंक भार ना बढ़ा करके पूरे पेपर का वेटेज सभी प्रश्नों में बांटेंगे और उसके बाद में सभी प्रश्नों के ऊपर अंक भार बढ़ाने के बाद में उनके अंक दिए जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि नेगेटिव मार्किंग पहले जैसे अंक भार बढ़ता था उसके साथ में बढ़ जाती थी, पर अब नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी जो पेपर में पहले से निर्धारित होती है। अब नेगेटिव मार्किंग के ऊपर पर्सन डिलीट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नियम आने के बाद में जो रीट है और रीट के पेपर में मार्किंग किस प्रकार से होगी और पहले मार्किंग किस प्रकार से होती थी, उन दोनों बिंदुओं पे अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे बताने के बाद में प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये मार्किंग कैसे की जाती है। और दूसरा बिंदु मेरा ये है कि इस मार्किंग से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है, और क्या ये नियम पहले वाले नियम से बेटर है या पहले वाला नियम इससे बेटर था, इस पे अपन बातें करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ कि पहले जो नेगेटिव मार्किंग सेक्शन वाइज होती थी वो किस प्रकार होती थी। मैं रीट पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो रीट का सिलेबस था वो था राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन, राजस्थान नॉलेज करंट अफेयर आरटीई के 25 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन, सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। अब मैं दो बच्चों के अंदर कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि सेक्शन वाइज जो मार्किंग थी उसका क्या घाटा था। तो सबसे पहले दो बच्चे अपने डिसाइड किए, दोनों बच्चों ने मान लीजिए 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दोनों के ही 15 और 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जो पहला कैंडिडेट है उसने जीके में 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से उसके 30 सही हुए और 4 गलत हो गए। उसके बाद में उसने राजस्थान नॉलेज करंट अफेयर वाले में 15 क्वेश्चन किए जिसमें से उसके 12 सही हो गए और 3 उसके गलत हो गए। फिर तीसरा पार्ट जो सब्जेक्ट है उसमें उसने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से उसके 42 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हो गए। उसके बाद में चौथा पार्ट जो टीचिंग मेथड्स का है उसने 10 क्वेश्चन किए जिसमें से 8 उसके सही हो गए और 2 उसके गलत हो गए। फिर पांचवा पार्ट जो साइकोलॉजी का है उसमें उसने 10 क्वेश्चन किए, 9 सही हुए और 1 गलत हो गया। ऐसे ही आईसीटी जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसने 5 क्वेश्चन किए, 4 उसके सही हो गए, 1 गलत हुआ। अब बोर्ड की फाइनल आंसर की के बाद में जो जीके वाला सेक्शन था उसमें से जीके के 5% डिलीट कर दिए गए। जीके के 5% जैसे डिलीट होते हैं उस बच्चे के 4 क्वेश्चन तो वो डिलीट हो जाते हैं जो उसके पहले से सही थे 30 में से, और 1 क्वेश्चन वो डिलीट हो जाता है जो उसका जीके के सेक्शन में गलत हुआ था। इस प्रकार देखें तो उसके जीके के अंदर अब 26 क्वेश्चन राइट बच रहे हैं और उसके जीके में ओनली 3 क्वेश्चन गलत बच रहे हैं। जो पहले 4 थे अब 3 हो गए हैं गलत, और जो पहले 30 सही थे अब वो 26 हो गए हैं। अब जो मार्किंग है वो 80 अंक 35 क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं। अब मार्किंग 2 नंबर से बढ़ के जीके वाले पार्ट की 2.285 हो चुकी है और नेगेटिव मार्किंग बढ़ के 0.7619 हो चुकी है, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। अब मैं अगर इसके फाइनल नंबर काउंट करने जाऊं तो इसके फाइनल नंबर 101 क्वेश्चन का राइट होने पे इसके फाइनल नंबर बन रहे हैं 209.41 और इसकी जो नेगेटिव है उसके नंबर बन रहे हैं 9.5457 और 209.41 में से 9.5457 घटाने के बाद में इसका फाइनल स्कोर बन रहा है 199.8643। ये अपन ने बात की है पहले कैंडिडेट की। अब इसी प्रकार जो दूसरा कैंडिडेट था जिसने भी 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और उसके भी 15 क्वेश्चन गलत थे, अब उसकी अपन बात करने वाले हैं।
जो दूसरा कैंडिडेट था उसने जीके वाले पार्ट में अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चन, जिसमें से उसके सही हुए 16 क्वेश्चन और गलत हुए 4 क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो राजस्थान जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का था, उसमें उसके सही हुए 19 क्वेश्चन और गलत हुए 3 क्वेश्चन। जो उसने 22 अटेम्प्ट किए थे उसमें से सही 19, गलत 3। उसके बाद में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था उसने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से उसके सही हुए हैं 49 और गलत हुए हैं 4 क्वेश्चन। उसके बाद में उसका जो साइको वाला पार्ट था उसमें उसने 10 क्वेश्चन किए, जिसमें से उसके 8 सही 2 गलत हुए। फिर टीचिंग मेथड वाले पार्ट में उसने 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से उसके 9 सही 1 गलत हुआ है। आईसीटी के अंदर उसने 5 क्वेश्चन किए, जिसमें से उसके 4 सही 1 गलत हुआ है। अब बोर्ड ने फाइनल आंसर की में फिर से 5% डिलीट किए, और जो डिलीट किए वो जीके के पार्ट से 5% डिलीट कर दिए। अब मान के चलिए कि जीके के जो 16% थे उसमें से जो सही थे 16%, उसमें से 4% डिलीट हो गए। अब उसके पास सही क्वेश्चनों की जो संख्या बची है वो है सिर्फ 12, और एक क्वेश्चन उसका वो गलत डिलीट कर दिया बोर्ड ने जो उसका पहले से गलत था। तो उसके पहले 4 गलत थे, अब डिलीट होने के बाद में उसके 3 ही गलत बचे। अब मैं इस प्रकार इस बच्चे के फाइनल मार्क काउंट करूं तो उसको मिल रहे हैं 101 क्वेश्चन के 205.42, और उसकी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में उसकी नेगेटिव मार्किंग के नंबर बनते हैं 9.544। और अब इसके फाइनल स्कोर की मैं बात करूं तो 205.42 में से 9.544 घटाने के बाद में उसका फाइनल स्कोर बचता है 195.876। अब आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों बच्चों ने बराबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बराबर उनके गलत थे, फिर भी दोनों के नंबर में लगभग 4 अंकों का फ़र्क आ गया है। और ये फ़र्क क्यों आया है? ये सिर्फ सेक्शन वाइज जो अंक भार बांटा गया था उसकी वजह से देखने को मिला है। क्योंकि जो जीके वाला पार्ट था उसमें जो पहला बच्चा था उसने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसी पार्ट में जो दूसरा बच्चा था वो सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। 20 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में भी बच चुके थे, और इस बच्चे के सिर्फ 12 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में इस पार्ट में बचे थे। अब आप समझ सकते हो कि 4 अंकों का जो फेरबदल है ये मेरिट को कितना अंदर कर सकता है और कितना बाहर कर सकता है। मेरिट के अंदर तो लड़ाई पॉइंटों में चलती है। अब जो नया नियम है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उसमें भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? तो नए नियम के हिसाब से मैं बात करूं तो एक बच्चे ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप समझना मेरी बात को कि एक बच्चा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और दूसरा बच्चा भी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अब चाहे किसी भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन डिलीट हो जाए, वो जो अंक भार है वो पूरे पेपर में बटेगा। अब इससे अपने को फ़ायदा ये होने वाला है कि अपनी अगर अटेम्प्ट संख्या बराबर है, जैसे मैं 2 बच्चों की बातें अभी कर रहा हूँ, नए नियम के हिसाब से मैं 2 बच्चों की बातें कर रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं जिन्होंने 120 क्वेश्चन किए हैं और उन दोनों के 15-15 गलत हो चुके हैं। बोर्ड की फाइनल आंसर की के बाद में बोर्ड ने फिर नए नियम के हिसाब से भी 5 क्वेश्चनों को डिलीट किया है। तो जो अब फाइनल स्कोर दोनों बच्चों का आएगा वो आएगा 199.628। 199.628। जो पहले दोनों बच्चों की स्कोर अलग अलग देखने को मिल रहा था, जहां 4 अंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यही बस एक फ़ायदा है कि सेक्शन वाइज अंक भार ना बांट के पूरे पेपर में अंक भार बांटने का। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अब जो नेगेटिव मार्किंग है नए नियम के हिसाब से, वो जो पेपर में निर्धारित है उतनी ही की जाएगी। पुराने नियम के हिसाब से अगर पर्सन का वेटेज बढ़ता था तो नेगेटिव मार्किंग का वेटेज भी उसके साथ में बढ़ जाता था, जिससे बच्चों के जो अंक थे उनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता था। अब जो बच्चों का सवाल था कि सर इस नियम का फ़ायदा किसे होगा, इस नियम का नुकसान किसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
फ़ायदा उस बच्चे को होगा जिसके जो बोर्ड क्वेश्चन डिलीट कर रहा है वो पहले गलत में काउंट थे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि 120 क्वेश्चन करने वाला बच्चा, उसने 15 गलत किए और 105 उसके सही हुए। अब जो बोर्ड ने 5 क्वेश्चन गलत किए, आप समझना मेरी बात को, कि बोर्ड ने जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए वो उसके जो गलत थे वो 5% डिलीट हो गए। तो अब उसके जो गलत पर्सन बचे हैं वो सिर्फ 10 बचे हैं। तो उससे जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा। और नुकसान की बात करूं तो एक वो बच्चा था जिसने भी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और अब उसके जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो सही से कट गए। उसके 15 भी गलत हैं और जो सही 105 थे उनमें से 5 कट गए और अब उसके पास सही सिर्फ 100 बचे हैं। तो उस बच्चे का इसका नुकसान होगा। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले वाला जो सेक्शन वाइज जो अंक भार का सिस्टम था उसकी बजाय ये सिस्टम ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है ये आपने जो मैंने वीडियो में बताई इसमें समझ पा रहे होंगे। अब सारी चर्चा के बारे में बात करूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई है और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे मिलने वाली जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।